परिणीता। कहानी। शहर से दूर जंगलों और वीराने के बीच एक पुरानी सुनसान सड़क है। लोग उसे सन्नाटा रोड कहते हैं। सड़क के किनारे एक बड़ा काला पत्थर पड़ा है, जिस पर लाल रंग का एक बेहद खूबसूरत लहंगा सालों से रखा हुआ है। उस लहंगे को कितनी भी आंधी आए, तूफान चले, बारिश बहे या धूप पड़े, कभी कुछ नहीं होता। वह न उड़ता है, न गंदा होता है और न ही जलता, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाले हुए हो। लोग कहते हैं, जो उस लहंगे के पास ज्यादा देर रुका, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। किसी ने छुआ तो वह पागल हुआ, किसी ने तस्वीर खींची तो कैमरा खुद ब खुद फट गया। कहा जाता है, उस लहंगे को मत छूना, वो कपड़ा नहीं, किसी की अधूरी चाहत है। 15 साल बाद शहर से आई एक मशहूर फैशन डिजाइनर राधा उसी गांव लौटती है। बचपन में उसने उस लहंगे को देखा था और हमेशा सोचती थी, ये आखिर कौन पहनना भूल गया। गांव पहुंचकर वह सीधे उसी सड़क पर जाती है। आसपास हवा तक रुक जाती है। पत्थर पर वही लहंगा अब भी वैसा ही रखा था, एकदम नया, जैसे आज ही किसी ने सजाया हो। पीछे से एक भारी आवाज आती है, उसे मत छूना। राधा मुड़कर देखती है, दादी माँ खड़ी है। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने कहा, वो जिसने पहना नहीं और जिसने पूरा नहीं किया, वो आज भी यहाँ इंतजार कर रही है। राधा समझ नहीं पाती, मगर अचानक पत्थर के पास खड़ी उसे जैसे महसूस होता है कि कोई उसके बालों को छूकर गुजरा हो। ठंडी हवा और दिल में अजीब कंपन। रात होते ही राधा को एक सपना आता है। वह देखती है एक बेहद सुंदर लड़की लाल लहंगे में खड़ी है, मगर पहन नहीं रखा। बारिश तेज है। वह रो रही है और कह रही है, मेरी आखिरी चाहत पूरी कर दे, मैं बस एक बार दुल्हन बनना चाहती हूँ। राधा नींद से हड़बड़ाकर उठती है। उसके हाथों में हल्का लाल रंग लगा हुआ था, जैसे अभी अभी लहंगा पकड़ा था। अगले दिन राधा गांव के बुजुर्ग रामू काका से पूछती है। वे बताते हैं, 70 साल पहले यहाँ एक लड़की परिणीता की शादी थी। शादी की रात अचानक घर में आग लग गई। सब बाहर भागे, मगर परिणीता अपने दूल्हे के लिए हल्दी से रंगा हुआ लहंगा लाने वापस गई। लेकिन लौटना किस्मत में नहीं था। आग में वही मरी। बाकी सब खाक हो गया। लेकिन अगले दिन वो लाल लहंगा राख से दूर इस पत्थर पर एकदम साफ मिला। किसी ने छुआ नहीं। उस दिन से वो लहंगा यही है। कहा जाता है, परिणीता की आखिरी सांसों में उसने कहा था, जिसने मेरी चाहत पूरी की, मैं उसकी जिंदगी संभालूंगी। लेकिन एक दिन वही भी किसी की तरह आधी रह जाएगी। राधा अब डरती नहीं। वह कहती है, अगर उसकी चाहत अधूरी है तो मैं उसे पूरा करूंगी। रात को वो अकेली उस लहंगे के पास जाती है। चारों तरफ अंधेरा। हवा अचानक रुक जाती है। वह लहंगा उठाती है। जैसे ही हाथ लगाती है, दूर मंदिर की घंटी खुद बजती है। हवा महकने लगती है। एक परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो परिणीता थी, लेकिन चेहरा शांत था। राधा की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह कहती है, मैं तेरी शादी कराऊंगी, भले तेरे दूल्हे के बिना। रात को पुराने मंदिर में राधा दिया जलाती है। खुद ही कुछ विवाह मंत्र बोलती है। उस परछाई को देखकर हल्की मुस्कान देती है। लहंगा धीरे धीरे उस आत्मा पर सजा हुआ दिखाई देता है। पहली बार वह सच में दुल्हन लगती है। उस क्षण मंदिर में फूल स्वतः गिरते हैं। हवा मीठी लगती है। घंटियां धीरे बजती हैं। परिणीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश थी। वह धीरे से कहती है, अब मैं जा रही हूँ, पर तेरी हर चाहत मैं पूरी करूंगी।
बस याद रखना, एक दिन तेरा भी एक सपना अधूरा रह जाएगा, जिसे तू किसी और को सौंपेगी और फिर वह गायब हो जाती है। लहंगा वही रह जाता है। राधा लौटती है शहर। उसका काम दुनिया भर में मशहूर होता है। उसका कलेक्शन अनछुए सपने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करता है। हर डिजाइन में उस लाल लहंगे की छाप होती है। हजारों महिलाएं अपना दर्द, अपनी कहानी, अपने सपने उसके पास भेजती हैं। राधा उन्हें उनके सपने पूरे करा के अपने दिल में जगह देती है। सालों बाद एक रात राधा अपने स्टूडियो में अकेली बैठी होती है। आईने के सामने खड़ी होती है और देखती है वो लाल लहंगा उसने पहना है। आईने में पीछे परिणीता दिखाई देती है, मुस्कुराती हुई। वो कहती है, अब तेरी बारी है। किसी का दर्द कम करना, किसी का सपना पूरा करना। तभी तेरा ये लहंगा पत्थर पर नहीं, दिलों में उतरेगा। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मुस्कुराती है। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होती जाती है। सुबह एक छोटी बच्ची गांव की उसी सड़क से गुजरती है। पत्थर पर अब कोई लहंगा नहीं, बल्कि उसके हाथों में हल्का लाल कपड़े का टुकड़ा उड़कर आता है। वह उसे पकड़ती है, मुस्कुराती है और कहती है, मैं इसे नया अर्थ दूंगी। और फिर हवा चलती है। पत्थर खाली रह जाता है, पर इस बार सड़क सन्नाटी नहीं, मीठी महसूस होती है। अंतिम संदेश। कुछ सपने पूरे होने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए जन्म लेते हैं। अधूरापन ही किसी कहानी को अनंत बनाता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।